हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th की जो पोइम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पोइम का नाम क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसका मतलब होता है हाउ का मतलब कैसे, टेल का मतलब होता है बताना, वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर। कि जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताया जाता है, जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताया जाता है, या फिर कहें कि कोई भी जो जंगली जानवर है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, उसकी क्या पहचान होती है जिससे हम पता लगा सकें कि भाई ये कौन सा जानवर है। जैसे एक शेर को पहचानना है तो शेर की क्या पहचान होती है, तेंदुए की क्या पहचान होती है। तो इस प्रकार इस पोएम में हमें अलग अलग जानवरों की अलग अलग पहचान के बारे में बताया गया है। तो पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। स्टार्ट करते हैं। इफ ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो जो हमारे को स्टेंजा नंबर 1 है उसमें बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है? एक एशियन लायन के बारे में बताया गया है। एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला जो शेर होता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे इफ ईवर यू शुड गो, इफ का मतलब यदि, ईवर का मतलब कभी, यू शुड गो का मतलब जाना, बाय चांस का मतलब होता है संयोग से। यदि आप संयोग से जाएं, यदि आपके जाने का संयोग हो, टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूर्वी देश। तो यदि आप कभी पूर्वी देशों के जंगलों की तरफ जाएं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना। और यदि देयर शुड यू का मतलब होता है तुम, तुम्हारे पास, तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ। और यदि तुम्हारी तरफ आगे बढ़े, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, लार्ज का मतलब होता है बड़ा और टॉनी का मतलब होता है जंगली और बीस्ट का मतलब होता है जानवर। यदि आपकी तरफ एक बड़ा और जंगली जानवर आगे बढ़े, यदि आपकी तरफ कौन आए? बड़ा और एक जंगली जानवर आए, इफ ही रोर्स एट यू, रोर्स का मतलब दहाड़ना, और वह जंगली जानवर आपकी तरफ आकर क्या करे? दहाड़े। एज यू आर डाइंग, और उसकी दहाड़ सुनकर आपको ऐसा महसूस हो जैसे आप क्या करने वाले हो? मरने वाले हो, मरने वाले हो। यू विल नो, तो इससे आपको पता लगेगा इट इज द एशियन लायन। तो ये क्या है? एशिया का शेर है, एशिया के जंगलों में निवास करने वाला शेर है। तो ये आपको जो पहला स्टेंजा बताया गया है, इस पहले स्टेंजा में किसके बारे में बताया गया है? एशियन लायन के बारे में बताया गया है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यदि तुम्हें जाने का मौका मिले, संयोग से ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले, पूर्वी देशों के जंगलों में जाने का मौका मिले, और वहां पर तुम्हारी तरफ एक लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बड़ा और एक जंगली जानवर तुम्हारी तरफ क्या करे? आगे बढ़े। इफ ही रोर्स एट यू, और यदि वह तुम्हारी तरफ दहाड़ने लगे जैसे एज यू आर डाइंग, और आप महसूस करो कि जैसे आप मरने वाले हो, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो इससे आपको जानकारी मिलेगी, इससे आपको पहचान मिलेगी कि ये कौन है? एशियन लायन है। दूसरा
दूसरा स्टेंजा है स्टेंजा नंबर 2, इसमें आपको एक बंगाली टाइगर के बारे में बताया गया है। जैसे और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग रन, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, भटकना, भटकना। और यदि सम टाइम कभी कभी, व्हेन रोमिंग राउंड और कभी कभी तुम भटकते रहो, या फिर तुम भटकते भटकते या फिर घूमते घूमते तुम्हारे को मिले ए नोबल, नोबल का मतलब अच्छा, वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट का मतलब जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, और वह जंगली जानवर आपके क्या करे, ग्रीट्स करे, आपका स्वागत करे। क्या करे, आपका स्वागत करना, आपकी प्रशंसा करे, चापलूसी करे। विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, ब्लैक का मतलब काली, स्ट्रिप्स का मतलब पट्टियां, और जिसके काली काली पट्टियां हो ऑन ए येलो ग्राउंड, एक पीले से ग्राउंड पर, एक पीले से शरीर पर। तो पीले से शरीर पर क्या हो, उसके काली काली पट्टियां हो। जस्ट नोटिस, तो आपको ध्यान देना है, इफ ही एड्स यू, और वह उसी समय आपको खाने के लिए दौड़े, तो द सिंपल रूल, यह साधारण नियम, मैं हेल्प यू, तुम्हारी सहायता करेगा। लर्न का मतलब सिखाने में, सिखाने में, या पहचानने, पहचान, पहचानने में, तो वो आपको पहचानने में मदद करेगा। किसको, द बंगाल टाइगर टू डिस्कस का मतलब होता है संबंध, कि उस जानवर का संबंध किससे है, एक बंगाली टाइगर से है। तो पहले स्टेंजा में आपको किसके बारे में बताया गया है, एशियन लायन के बारे में, और जो दूसरा वाला स्टेंजा है उसमें आपको किसके बारे में बताया गया है, बंगाली टाइगर के बारे में बताया गया है। और तीसरे स्टेंजा में हम समझने का प्रयास करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा स्टेंजा है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is prepared, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. If strolling forth का मतलब होता है भटकते, भटकते हुए, और फोर्थ का मतलब होता है आगे बढ़ना। यदि आप भटकते हुए आगे बढ़ो, और ए बीस्ट यू व्यू, व्यू का मतलब देखना, यदि आप कहीं पे भटक रहे हो और भटकते भटकते, ए बीस्ट का मतलब जंगली जानवर, यू व्यू तुम देखो, और भटकते भटकते आप एक जंगली जानवर को देखो। whose hide, hide का मतलब होता है स्किन, और जिसकी जो स्किन होती है वो चमड़ी होती है, विद स्पॉट, स्पॉट का मतलब क्या होता है, चकतले, चकतले का मतलब होता है डॉट। इज प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब होता है ढका होना, ढका होना। और जिसकी स्किन पर, जिसकी चमड़ी पर क्या बने हुए हो, चकतले बने हुए हो, जिसका शरीर किससे ढका हुआ हो, चकतलों से ढका हुआ हो। तो यदि आप कहीं पे भटक रहे हो और आप भटकते भटकते ऐसे जंगली जानवर को देखते हो जिसकी चमड़ी चकतलों से ढकी हुई हो, और as soon as he has leapt on you, as soon as का मतलब जो ही, he has leapt, leapt का मतलब होता है कूदना, on you, और जैसे ही ये आप पर कूदे, आप पर छलांग लगाए, you will know, इससे आपको पता लगेगा it is the leopard, और इससे आपको ये पता लगेगा कि ये कौन सा जानवर है, लियोपार्ड है, तेंदुआ। कौन सा है, तेंदुआ।
और इससे आप पता लगाओगे कि ये कौन सा जानवर है, तेंदुआ। तो ये है किसकी पहचान, तेंदुए की पहचान। तेंदुए में क्या होता है, तेंदुए के शरीर पर चकत्ते हुए रहते हैं, उसका शरीर चकत्तों से, काले काले चकत्तों से ढका हुआ रहता है और वह तुरंत आप पर कूदने के लिए दौड़ता है, उछलने के लिए दौड़ता है। It will do no good to roar with pain। और यदि आपको लियोपोर्ड मिल गया तो it will do no good, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। टू रोर, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, रोना विद पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। और यदि जब वो आप पर कूदेगा, दहाड़ेगा और आप रोगे, चिल्लाओगे, किसके कारण, दर्द के कारण, he will only laugh and laugh again। तो आपके चिल्लाने से और आपके दुखी होने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करेगा आप पर, he will only leap and leap again, वो आप पर बार बार कूदेगा। आप जितना ज्यादा चिल्लाओगे, जितना ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाओगे, उतना ही वो आप पर कूदेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार जो स्ट्रेंजा है हमारा थर्ड, उसमें आपको किसके बारे में बताया गया है, तेंदुए के बारे में बताया गया है, तेंदुए की पहचान के बारे में बताया गया है। स्ट्रेंजा नंबर 4 है, if when you are walking round your yard, यदि आप वॉकिंग पैदल चल रहे हो, राउंड का मतलब राउंड योर यार्ड, आपके आंगन के आसपास, मतलब आपका मकान कहीं जंगल में है और आप आपके आंगन में घूम रहे हो। यू मीट ए क्रीचर देयर, और आप वहां पर एक ऐसे प्राणी से मिलते हो। क्रीचर का मतलब होता है जानवर। आप वहां पर एक ऐसे जानवर से मिलते हो who hugs you very very hard। हग्स का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना। और जो आपको क्या करे, बड़े कठोर तरीके से, बड़े तेज तरीके से क्या लगाए, गले लगाए। बी श्योर, श्योर का मतलब होता है आश्वस्त हो जाना, विश्वास हो जाना, इट इज ए बियर। तो उसी समय आपको निश्चित रूप से क्या हो जाना चाहिए, आश्वस्त हो जाना चाहिए कि ये निश्चित रूप से क्या है, एक भालू है। क्या है, एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, और उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है, संदेह है, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूं, he will give you, वह आपको देगा, just one more cares, one more cares, one more cares का मतलब होता है पहले से भी ज्यादा, और आपको हग करेगा और बार बार आपको हग कर करके क्या कर देगा, मार देगा। क्या कर देगा, मार देगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक भालू होता है तो वो अपना शिकार कैसे करता है कि सामने वाला जो भी कोई प्राणी होता है या फिर कोई जो भी कोई जानवर होता है उसकी अपने किस्में ले लेता है, हग में ले लेता है, अपनी बाहों में ले लेता है और उसको वहीं पे क्या कर देता है, मार देता है। तो चौथा जो स्टेंजा है उसमें आपको किसके बारे में बताया गया है, किसकी पहचान बताई गई है, एक भालू की पहचान बताई गई है। बात करते हैं स्टेंजा नंबर 5, और स्टेंजा नंबर 5 में आपको बताया गया है दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे एंड नोवियस माइट नॉन प्लस। दाउ का मतलब यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचान करने में, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है अपना शिकार के लिए जो जानवर है। यद्यपि एक कोई भी जो नया नया सीखा हुआ, ए नोवियस, नोवियस का मतलब होता है नौसिखिया, नया नया सीखा हुआ कोई शिकारी है। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है उलझन में पड़ना, कि एक नया नया शिकारी है वह बेचारा क्या कर सकता है, उलझन में पड़ सकता है। किसके लिए, टू डिस्टिंग्विश, पहचान करने में, बीस्ट ऑफ प्रे, अपने शिकार का जो जानवर है। मतलब कोई एक नया शिकारी आए और वो अपने शिकार के जानवर को देखकर ही पता नहीं लगा पाए कि वास्तव में ये कौन सा जानवर है। तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना 10। तो द क्रोकोडाइल का मतलब होता है कि जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, यू ऑलवेज मे,
वो आपको निश्चित रूप से बताएगा। फ्रॉम द हाइना, दस किस प्रकार का हाइना, हाइना का मतलब होता है लकड़बग्गा। कौन सा? लकड़बग्गा, लकड़बग्गा। क्यों? क्योंकि एक जो मगरमच्छ होता है और एक लगड़बग्गा होता है, वो दोनों ही एक प्रकार के जानवर होते हैं, एक जैसे दिखाई देने वाले जानवर होते हैं। परंतु लेखक यहाँ पर उन दोनों जानवरों के बीच में क्या बता रहा है? अंतर बता रहा है। क्या बता रहा है? उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर रहा है, पहचान बता रहा है। क्या पहचान? हाइना कम्स विद मेरी स्माइल्स। जो लकड़बग्गा होता है वह हमेशा मुस्कुराहट लिए हुए होता है, वह हमेशा मुस्कुराता हुआ आता है। बट इफ दे वीप, और परंतु यदि वह हाइना ही क्या करने लग जाए? वीप करने लग जाए, रोने लग जाए, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वह क्या हो जाते हैं? क्रोकोडाइल्स हो जाते हैं, मगरमच्छ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लकड़बग्गा होता है वह हमेशा मुस्कान लिए हुए होता है, और जो क्रोकोडाइल होता है वह हमेशा आंसू लिए होता है, हमेशा वो दुखी ही रहता है। तो इस प्रकार स्टेंजा नंबर 5 में जो हमें पॉइंट है वो किसके बारे में बताता है? एक लकड़बग्गे के बारे में बताता है और एक क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के बारे में बताता है। अब है स्टेंजा नंबर 6। द ट्रू chameleon इज स्मॉल a lizard sort of thing। एक ट्रू का मतलब होता है सच्चा, और किमिलियन का मतलब होता है एक छोटा सा एक जानवर होता है। एक छोटा सा क्या होता है? जानवर होता है। वो कैसा होता है? लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली, सोट का मतलब होता है प्रकार, ऑफ थिंग का मतलब होता है वस्तु। तो वो किमिलियन होता है, वो कैसा होता है? एक लिजार्ड के समान, एक छिपकली के समान क्या होता है? एक जानवर होता है। किमिलियन का मतलब होता है गिरगिट। गिरगिट किसके समान होता है? छिपकली के समान एक जानवर होता है। He has not any ears at all। और जो वह गिरगिट होता है उसके कोई क्या नहीं? He has not any ears at all। उसके क्या नहीं होते हैं? कान भी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कान भी नहीं होते हैं। And not a single wing, और नहीं उसकी क्या होते हैं? पंख। एक सिंगल उसकी क्या नहीं होता है? पंख भी नहीं होता है। If there is nothing on the tree, और यदि आपको कोई पेड़ पर कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा, it is the chameleon you see, तो आप निश्चित रूप से उस पेड़ पर कौन से जानवर को देख रहे हो? एक कीमिलियन को देख रहे हो, एक गिरगिट को देख रहे हो। क्योंकि गिरगिट एक ऐसा जानवर होता है उसमें रंग बदलने की कला होती है। क्या कर लेता है वह? जिस रंग के पेड़ पर वो बैठता है अपने को उसी रंग के अनुसार क्या कर लेता है? वह बना लेता है, और इसी रंग की रंग बदलने की कला के कारण वो क्या करता रहता है? अपने दुश्मनों से बचता रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक ने हमारे को 6 स्टेंजास के माध्यम से अलग अलग जानवरों की पहचान बताई गई है कि कौन सा जानवर होता है जिसकी क्या पहचान होती है। निश्चित रूप से आप सबको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिखाने का प्रयास करें। थैंक यू।